मोड़ अपनी ट्रैक में अब हमें देखने के लिए मिलेगा, जहां कहानी में अब एक नया और इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है, जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हमारे सभी और रजत की ज़िंदगी में अब काफ़ी नए मोड़ आने वाले हैं, जहां पर अब सभी को पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद रजत काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं खुश होंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का जो है अंदाज़ा नहीं था कि सभी उन्हें इतनी बड़ी गुड न्यूज़ देने वाली हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको देखने को मिलेगा कि ये गुड न्यूज़ जो है ऐसे ही नहीं मिली है। रजत से भगवान ने उनका एक बेटा छीन लिया, तो क्या अब दूसरा बेटा उन्हें दे दिया। अपकमिंग ट्रैक में आपको देखने को मिलेगा जहां रजत और सभी के एक बेटा होने वाला है। अभी तो भाग्यश्री बुरी तरह से जो है हमारी सभी को घर से बाहर निकाल देंगी। उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन होगी और वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाएंगी। इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा जहाँ स्टोरी में अब काफ़ी दिलचस्प मोड़ आने वाला है, जिसमें हमें देखने के लिए मिलेगा काफ़ी धमाकेदार मोड़, जहां आप लोग देखने वाले हैं कि अब हमारे रजत और सभी की ज़िंदगी में खुशियां दस्तक देती हुई नज़र आने वाली हैं। तो वहीं पर रजत ये भी कोशिश नहीं करेंगे स्टार्टिंग में, जब कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलने वाला है कि स्टार्टिंग में तो सभी का कोई सपोर्ट नहीं करेगा। खबरें ये भी हैं कि जल्द से जल्द सभी को जेल भेज दिया जाएगा, जहां पर उन पर ये इल्ज़ाम आएगा कि कियान की डेथ की ज़िम्मेदार वो है। लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। सभी की वजह से कियान को कुछ नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं इस सब के पीछे आशिका का हाथ है, जिससे अभी आशिका बची हुई है। अब इस सब में सहारा बनेंगी हमारी छोटी सी सभी, जो अपनी मम्मी अपनी परियंती का सपोर्ट करती हुई नजर आएंगी। वरना रजत भी अपने बेटे के गम में कहीं ना कहीं इतने वो हो चुके हैं कि उनको भी अब जो है सभी गलत नज़र आ रही है, क्योंकि आखिरी बार जो है उन्होंने अपने अच्छे खासे बेटे को भेजा था सभी के साथ, लेकिन जो सभी है वो ना लेके आ सकी उनका बेटा वापस। लेकिन फिर भी इसमें कोई भी गलती सभी की नहीं है, क्योंकि सभी की गलती इसलिए नहीं है क्योंकि सभी ने नहीं, बल्कि आशिका ने खुद ही जो है दावत दी थी उन लोगों को। ऐसा कहा जा रहा है कि जिगर और उन्हें अर्श को दोनों को आशिका ने ही जेल से निकलाया था। अपकमिंग ट्रैक में अब हमें देखने को मिलने वाला है जब स्टोरी में इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है, जहाँ एक और हम देखेंगे कि हमारे रजत जो हैं सोचेंगे कि आखिरकार ऐसा उस दिन क्या हुआ था, काश मैं अपने बेटे को सभी के साथ भेजता ही नहीं। यहाँ तक कि सब सभी के साथ बहुत भद्दा व्यवहार कर रहे होंगे, तब भी रजत आगे नहीं आएंगे, उनका हाथ मतलब बढ़ाएंगे नहीं, मदद का हाथ सभी की ओर। जब रजत को पता चलेगा कि सभी निर्दोष, जब वो उनकी बेल करा के लाएंगे और उनसे माफ़ी भी मांगेंगे। लेकिन अभी जब तक सच पता नहीं चलता रजत को, वो सभी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे और सभी को कहीं ना कहीं वो उल्टी सिल्टा ही सुनाते हुए नज़र आएंगे, सपोर्ट भी नहीं करेंगे। अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहां जल्दी ही शो में न्यू जनरेशन की कहानी देखने के लिए मिलने वाली है, जहां सई को बड़ा दिखा दिया जाएगा। हालांकि बात ये भी है कि जो है रजत और सभी की एक स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग बन चुकी है। अब बता दें आपको, दूसरे ये वाली फैन फॉलोइंग को फिर से पा पाएंगे या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। वहीं दूसरी ओर अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है जहां पर रजत और सभी मिलकर अब जो है आशिका को उसके असली मुकाम तक भी भेजने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जहां रजत और सभी जो हैं उन्हें पता जब सच चलेगा कि आखिरकार आशिका की वजह से ही उनका बेटा आज इस दुनिया में नहीं है, तो काफ़ी बुरा लगने वाला है रजत को कि उन्होंने आशिका को इस घर में क्यों रखा, वही अपने बेटे की मौत की जिम्मेदार हो गई। अब आपको देखने को मिलने वाला है जहां इन लोगों की खुशी अब आशिका को बिल्कुल भी रास नहीं आई, क्योंकि धक्के मार कर घर से बाहर फेंक देगा एक और रजत उन्हें। तो वहीं दूसरी ओर हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ पर भाग्यश्री जो है वो कहेंगी कि भगवान ने हमसे हमारा कियान छीना, तो सभी के बेटे के रूप में वापस उसे हमें दे दिया। हालांकि ये बेटा
सभी और रजत के प्यार की निशानी है, ना कि आशिका और रजत का बेटा है, वो आपको देखने को मिलने वाला है। जहाँ पर सभी की तो खुशी का ना कोई ठिकाना रहेगा और ना ही जो है रजत की, जब डॉक्टर उन्हें बताएंगे। ये साथ अब हमें देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आशिका बहुत कोशिश कर रही थी कि रजत और सभी का रिश्ता तोड़ दे, लेकिन उसकी ही दुनिया पूरी लुट गई जब सच सामने आया। अपकमिंग ट्रैक में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, जिन स्टोरी में इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है। अपकमिंग ट्रैक में एक और आपको देखने को मिलेगा जहां रजत ने सभी के लिए जो कुछ भी मतलब महसूस किया, अपने प्यार का इजहार किया उनसे और उन्होंने उनसे, जिसके बाद ही ये बेबी दिखाया गया। लेकिन अब आपको देखने को मिलने वाला है जहाँ सभी और रजत की कहानी अब दिलचस्प हो चुकी है। वहीं पर अब थोड़े प्यार भरे मोमेंट हमें देखने के लिए मिल ही रहे थे, तो वहीं पर अब जो है ये शो में ट्विस्ट ला दिया गया कि सभी पर फिर से इल्ज़ाम आ गया है कियान के जाने का। हालांकि कियान का इस दुनिया से जाने की वजह हमारी सभी नहीं है, लेकिन हमेशा हर चीज़ का इल्ज़ाम सभी पर ही लगाया जाता है। अपकमिंग ट्रैक में आप लोग देखने वाले हैं जहाँ सभी जो है वो पूरी कोशिश करती हुई नज़र आने वाली है कि वो सब कुछ जो है ठीक कर सके, लेकिन इतना आसान नहीं सच को बाहर लाना, क्योंकि आशिका बहुत चालाक है। अभी तो वो खुद ही नहीं जानती है कि उसके बेटे के साथ जो कुछ हुआ है उसकी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। ना वो अर्श और जिगर को बाहर लाती, ना ये सब कुछ होता। हालांकि सच तो ये भी है कि सच में ही क्या अर्श और जिगर को उन्होंने ही छुड़वाया है या फिर सिर्फ ये कप्तार। ये अब तक क्योंकि डिटेल सामने नहीं आई है, पर यह खबर र्यूमर के तौर पर ज़रूर सामने आई है कि जो है अब रजत और आशिक का मतलब रजत और सभी को अलग करने के लिए ये सब कुछ करने वाली है आशिका। इसी के साथ हमें देखने को मिलेगा रजत और सभी को बर्बाद करने के चक्कर में खुद ही बर्बाद हो जाएगी आशिका। इसी के साथ आपको देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर हमने तो देखा ही है कि जो अर्श है वो हमेशा ही कितना घटिया इंसान है, उनने कितनी बुरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश की आशिका को, उसके बावजूद भी उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जहाँ पर सभी आशिका को मुंह तोड़ जवाब देती नज़र आएगी और कहेगी कि कहानी में अब एक नया ट्विस्ट आने वाला है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर आशिका के साथ जो कुछ हो रहा है वो तो ये सब कुछ डिज़र्व करती है, लेकिन सभी के साथ जो कुछ हो रहा है वो डिज़र्व नहीं करती है। कहीं ना कहीं उनको धोखा दिया गया है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने को मिलने वाला है जहाँ पर किसी की करनी किसी की भरनी वही वाला जो है हो चुका है मामला। अब आपको देखने को मिलेगा जहाँ रजत और सभी को अलग, अभी भले ही फ़िलहाल के लिए सभी रजत की राहें अलग हो जाएंगी, क्योंकि रजत ने अपना बेटा खोया और उन्हें लगता है कि सभी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। हालांकि सभी की वजह से सब कुछ नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं ये सारा कारनामा जो है वो जिगर और अर्श का है। जब रजत को पता चलेगा कि अर्श ने उसके बेटे के साथ ये सब कुछ किया है, इसी की वजह से आज उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है, तब वो काफ़ी गुस्सा होगा और रजत से बदला लेने के लिए जो है अर्श से बदला लेने के लिए और जिगर से बदला लेने के लिए गुस्से में जाएगा। सभी भी उनके पीछे जाएंगे। इधर जो अर्श है वो सारी हदें पार करता रहेगा। इसके बाद आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर अर्शी की बातें कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी तरह से रजत को चोट पहुंचाने वाली है कि उसके बेटे को अब वो बताएगा हंस के मैं तेरे बेटे से के साथ कुछ करना नहीं चाहता था, ये सब तो मैंने तेरी एक्स वाइफ के कहने पर किया है, उसने खुद ये सब कुछ करवाया था ताकि वो सभी और तेरे बीच दरार ला सके। लेकिन मैं क्या करूँ, मैंने तो उसका धीरे से ही हाथ रखा था, लेकिन वो इस दुनिया से चला गया। ये सुनकर कहीं ना कहीं रजत काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आग बबूला हो जाएंगे कि आखिरकार कैसे ये घटिया इंसान मेरे बेटे के साथ ये कर सकता है। उनके आंखों में बहुत आंसू आ जाएंगे और वो सोचेंगे कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहा है। अब हमें देखने को मिलेगा जहाँ स्टोरी में और भी कई नए और इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाले हैं, जिसमें एक और जहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि सच सामने आ जाएगा
कि ये सब। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीरियल गुम है किसी के प्यार के आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड़। अपकमिंग ट्रैक में अब आपको देखने को मिलेगा जहां कहानी में अब काफ़ी दिलचस्प मोड़ आने वाला है। जी हाँ, कहानी अब एक नया और इंटरेस्टिंग मोड़ लेने वाली है, जिसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि आशिका अब अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं करती है, क्योंकि उसने पहले बहुत कुछ खोया है। अब उसने अपने बेटे को भी खो दिया तो वो अपने पास ही रखती है। इधर जो तारा है वो कहती है, कब तक हम इसकी मनमानी सहते रहेंगे मम्मा, अब ये तो सही को कहीं जाने ही नहीं देती। तभी जो है वो कहती हैं, धीरे 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 कर कर सब सही हो जाएगा। अब रजत भी कहीं ना कहीं सही की चिंता बहुत करता है, भले ही जो है वो दिखाता नहीं। इधर सही को गोद में ले लेते हैं। और रजत जो है वो काफ़ी उदास से रहते हैं अपने बेटे के जाने के बाद। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर अब इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है कहानी में, जिसमें हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि जो रजत हैं उनकी माँ उनसे बोलेंगी कि तू आशिका से शादी कर ले। कहीं ना कहीं कियान यही चाहता था, उसकी आत्मा को कितनी शांति मिलेगी अगर तू ऐसा करेगा तो। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि उन्हें यह गलतफहमी हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि जहाँ पर कियान कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक कर रहा है, ऐसा लग रहा है उनको, भाग्यश्री को। लेकिन वहीं पर आपको ये भी बता दें हम कि अभी भी क्या आशिका नाटक कर रही है, अपने बेटे की मौत का भी वो फ़ायदा उठा रही है। ये आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ पर घर छोड़कर निकल जाने वाले हैं सारे परिवार वाले। इधर जो हमारी सभी है उसे सपना आता है कि तुझे जो है कियान ने पहली और आखिरी बार परी आंटी कहा था, तुझे उस बच्चे को जो है कहीं ना कहीं इंसाफ दिलाना ही होगा। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि कहानी में अब दिलचस्प मोड़ आएगा, जिसमें जो भाग्यश्री है वो रजत से कहती है कि वो शादी कर ले। आशिका से शादी करने के लिए मानते नहीं हैं रजत, लेकिन जो है अपनी माँ के कहने से कहीं ना कहीं वो बाद में मान जाएंगे, लेकिन शादी हो नहीं पाएगी क्योंकि सभी सच सामने ले आएगी कि दरअसल कियान क्या, उनके पास कियान नहीं है तो उसकी वजह और कोई नहीं बल्कि खुद आशिका है। आशिका की वजह से ही कियान के साथ ये सब कुछ हुआ है। इधर हमें देखने को मिलने वाला है, इससे पहले अभी जो है सभी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगी, क्योंकि उसे पता चलेगा कि रजत का पूरा परिवार घर छोड़कर चला गया है। तभी वो रोएगी, बिलबिलाएगी, सही के टॉय को पकड़कर और कहेगी कि ऐसा कैसे के कर सकते हैं वो लोग, मेरी सभी को मुझसे दूर कैसे ले जा सकते हैं। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर जो उनकी सही है उनको तो दूर ले जाया गया है रजत और उनके परिवार के द्वारा, लेकिन सभी जो है ढूंढ कर रहेगी कि उन लोगों ने अब घर कहाँ लिया। इसी के साथ अब हमें ये देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर कहीं ना कहीं भाग्यश्री तो ये बोल रही थी कि मैं जो हूँ तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तो ऐसा कभी नहीं होता। आखिरकार फिर से भाग्यश्री ने प्रूव कर दिया कि सास तो सास ही होती है। सिर्फ जो है ईशा ने ये साबित कर दिया कि एक सास भी माँ बन सकती है, जहाँ वो सभी से सच में सच्चा प्यार करती हैं और हर सिचुएशन में उनके साथ खड़ी रहती हैं। क्योंकि जब ईशान गया था तब कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि तेरी वजह से मेरा ईशान इस दुनिया से गया, बल्कि उसे अपनी बेटी की तरह रखा। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर ईशा मैम की बात अलग है, लेकिन भाग्यश्री जो है वो सभी का हक उनसे छीनने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि अभी रजत और जो है सभी का डिवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन वो चाहती हैं कि आशिका से रजत शादी कर ले, जबकि जानती हैं भाग्यश्री के आशिका कितनी ख़राब लड़की है, उन्होंने किस तरह से रजत की ज़िंदगी नर्क बना दी थी, लेकिन फिर भी उनको वही प्यारी है। जी हाँ, बता दें अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ रजत को काफ़ी ज़्यादा बार बार कहने वाली है भाग्यश्री अपने पोते का वास्ता देंगी कि कियान यही चाहता था, लेकिन जो है रजत बार बार मना करेंगे, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं वो हाँ भी बोल देंगे, कहेंगे कि ठीक है आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा ही करूँगा। अब हमें देखने को मिलेगा जहाँ स्टोरी में धमाकेदार मोड़ भी आने वाला है, जिसमें अब जो हमारे रजत हैं और सभी हैं उन्हें अलग करने के लिए कहीं ना कहीं भाग्यश्री की ये चाल
बहुत ही घटिया है। यहाँ भाग्यश्री को इस तरह से रजत और सभी को अलग नहीं करना चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए। सभी को उन्होंने बेटी बोला था और आज इस तरह से सब कुछ बर्बाद कर रही हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की